कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। पूज्य गुरुदेव की चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान श्री श्री तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब विरथी के संपुट की आराधना अवभाव के साथ संपन्न कराने वाला महासती वृंद, प्रभु महावीर की अंतरंग के स्वरूप को समझने के लिए, सुनने के लिए, जीने के लिए जुड़े हुए श्रद्धालु श्रोतागण, सवाल केवल तीन ही है। कहम चनानम कदंसनम से शीलम कहम नायसु यसासी। कंडीशन दो है। जानासीनम भिक्खु जहां तहेनम आहा सुयम बुहि जहां निसंत। जैसा आप जानते हो और जैसा आपने सुना है। तीन सवालों का जवाब यदि मुझे या आपको कोई पूछे तो अपने पास उत्तर बिल्कुल तैयार है। भगवान का ज्ञान, केवल ज्ञान। भगवान का दर्शन, केवल दर्शन। भगवान का शील, यथाख्यात चारित्र। किसी को भी पूछेंगे तो तीन उत्तर रेडी है। इसलिए आपको नहीं पूछा जम्बो स्वामी ने, और मुझे भी नहीं पूछा। किनको पूछा? सुधर्मा स्वामी को पूछा। और तीन सवालों के जवाब में 26 गाथाओं में 2600 जवाब आए हैं। सवाल तीन ही है, लेकिन जवाब 2600 है। अब उन जवाबों को क्यों ये 2600 जवाब है? कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, ये सभी का सामान्य केवली का वर्णन है। और यहां पूछा किसके विषय में गया है? तीर्थंकर के विषय में पूछा गया है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, अनंत वीर्य, ये सभी के लिए। लेकिन परमात्मा प्रभु महावीर के लिए जब पूछा गया है तो तीर्थंकर के लिए पूछा गया है। और तीर्थंकर का अनंत ज्ञान, तीर्थंकर का अनंत दर्शन, तीर्थंकर का चरित्र और तीर्थंकर की शक्ति इस सामान्य केवली से बहुत डिफरेंट होती है। मोक्ष में जाने के बाद सब इक्वल है। मोक्ष में जाने के बाद सब इक्वल है, लेकिन सहयोगी केवली के रूप में, सहयोगी केवली यानी 13वां गुण स्थान, धरती पर रहते हुए दोनों के ज्ञान, दर्शन, चरित्र में उतना ही अंतर है जितना एक सरसों के दाने में और कैलाश पर्वत में अंतर है। सरसों का दाना और कैलाश पर्वत। इसलिए सुधर्मा स्वामी को जब ये भगवान महावीर का तीन सवालों का जवाब देने का प्रसंग आया तो सबसे पहले तो 30 साल उनके जीवंत हो गए। 30 साल में जो परमात्मा को उन्होंने महसूस किया, 30 साल में जो उन्होंने परमात्मा को सुना, परमात्मा क्या बोले वो सुनना अलग बात है। वो तो उन्होंने बता दिया, सुयम्य अवसम तेनम, कि मैंने भगवान से ये सुना। लेकिन जब परमात्मा को सुना है, परमात्मा क्या बोले वो सुनना और परमात्मा को सुनना, इसमें बहुत अंतर है। कि बोला कितना जा सकता है? जितना बोल सकते उतना बोल नहीं सकते, जितना जानते उतना बोल नहीं सकते। केवली जितना जानते उतना बोल ही नहीं सकते।
और ये कहा जाके एक सवाल क्या कि आपने जैसा सुना है, किसको सुना है? परमात्मा को सुना है। और परमात्मा को सुनना ये कोई आचार्य मानतुक सुन पाता है, सामने ना होकर के भी। आप घर वाले जो बोलते हो उनको सुनते हो कि घर वाले को सुनते हो? कभी अपने घर वालों को सुना है? कभी सुना है? वो जो बोलते हैं उतना हम सुनते हैं। मैं हमेशा जवानों को कहे करता हूं कि माँ बाप क्या बोलते हैं उसका मीनिंग किसी डिक्शनरी मत खोजो। माँ बाप को सुनो, माँ बाप क्या बोल रहे उसको मत सुनो। कि माँ बाप के पास शब्दों की सीमा है, लेकिन माँ बाप का जो वात्सल्य है, माँ बाप के शब्दों को सुनना कि माँ बाप के वात्सल्य को सुनना है। एक पिता के अंदर जो बच्चे की, बेटे की सुरक्षा की जो संवेदना होती है उसको सुनना, कि पिता जो पाबंदी लगाता है उसको सुनना। अभी कुछ दिन पहले एक छोटा सा शिविर 21 साल के अगली बैचलर बेटियों का हुआ था। और प्राय बेटियों की ओर से एक बात आती रहती है कि भाई को सब परमिशन है, सारी पाबंदी किस पर है? हमारे पर है। माँ बाप पार्शलिटी करते हैं। मेरा भाई 12 बजे आए तो भी चलता है, मैंने 10 बजे पहले आना चाहिए। मेरा भाई कहीं भी घूमने को जा सकता है अकेला, मैं नहीं जा सकती। ये पाबंदी है हमारे पर। मैंने उनसे सहज पूछा, आप भी सोचिए मैंने जो बात उनके साथ करी। मैंने कहा माँ बाप तुम्हारे दुश्मन है कि दोस्त है? हेलो, कौन है? तो दोस्त तो पाबंदी लगाएगा कि सुरक्षा करेगा? पाबंदी कौन लगाएगा? डोमिनेट कौन करेगा? आपको डिस्टर्ब करने का सोच किसका होगा? आपको डिस्टर्ब करने का इंटेंशन किसका होगा? आपको उनके शब्द सुनाई दे रहे हैं, उनका दिल सुनाई दे रहा है क्या? शब्द तो दोनों के इक्वल होते हैं। दुश्मन भी कहता है इसके आगे नहीं आना, माँ बाप भी कहते इसके आगे नहीं आना है। यदि माँ बाप को सुना, माँ बाप के शब्दों के परे जाकर के, तो लगेगा कि माँ बाप मुझे डोमिनेट कर रहे हैं। इसी को परमात्मा ने कहा है, इंगियागार संपन्न ते सिविनीते उच्चई आना निर्देश करे गुरु न मोवाए करे। जो गुरु के उपपात में रहता है, गुरु के सानिध्य में रहता है, और गुरु के सानिध्य में रहकर के जो गुरु को सुनता है, गुरु क्या बोलता है उसको नहीं, गुरु जो है उसको सुनता है। गोशालक ने भी परमात्मा को सुना कि नहीं सुना? सुना। क्या सुना? जो परमात्मा बोले उसको सुना। यदि परमात्मा के अंदर की करुणा को सुन पाता तो गोशालक बन सकता था। तो गोशालक क्यों बना? कि परमात्मा ने जो शब्द बोले, जो सवाल का जवाब दिया, उतना सुन लिया उसने। लेकिन परमात्मा के अंदर जो वात्सल्य था, जो समृद्धि थी, जो ऐश्वर्य था, उसको वो नहीं सुन पाया। इसलिए जम्बू स्वामी ने जब शर्त रखी, जैसा आपने परमात्मा को सुना है, परमात्मा से जो सुना वो आगम है, वो आचारांग सूत्र है, वो स्वगणांग है, वो ठानांग है, समवांग है, विवाह पनत्ति है, वो परमात्मा से उन्होंने सुना है।
इस समय जम्बू स्वामी जो कह रहे हैं कि संयम में अवसम तेन मत बोलिए कि मैंने परमात्मा से सुना। आपने परमात्मा को जो सुना है, मैं विश्लेषण इसलिए कर रहा हूं कि दोनों वाक्यों में अंतर करना आपके लिए बहुत सहज नहीं होगा, इसलिए सारे एग्जाम्पल दे रहा हूं। और जो व्यक्ति को सुन पाता है वही व्यक्ति को समझ पाता है। जो व्यक्ति क्या बोला इसको सुना, वो व्यक्ति को नहीं समझ पाता है, समझ ही नहीं सकता। शब्दों के आधार पर यदि आप किसी को समझने जाओगे तो केवल आपके हाथ में शब्द ही आएंगे, आदमी खो जाएगा। और प्राय हमारी जिंदगी की विडंबना यही है, हम बोले हुए शब्द पकड़ते हैं, जिसने बोला उसको छोड़ देते हैं। उसने क्या बोला ये महत्वपूर्ण है कि बोलने वाला महत्वपूर्ण है। एक बार क्लियर कर लीजिए आप अपने, तो आपकी एक यात्रा शुरू हो सकेगी। और जिस दिन तुम्हें बोलने वाला कीमती लगेगा, उस समय जो उसको बोल रहा है उसके शब्दों की महिमा कुछ और है और कुछ हो जाएगी। आप स्वयं की बात देखिए ना, आपके मन में जो भक्ति है, आपके मन में जो प्यार है, आपके मन में जो वात्सल्य है, क्या आप उसको शब्दों में व्यक्त कर सकते हो? और कितनी बार आप लोगों ने बोला होगा जब आपके घर वालों ने, आपके बेटे ने, आपके बेटी ने, आपके बहू ने, आपके भाई ने, किसी ने भी, प्रेमी ने, किसी मित्र ने, आप जो बोलना चाहते थे और वो बोलने के लिए आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया और उस शब्दों का सामने वाले ने दूसरा अर्थ निकाल लिया, उससे आप बोलते कि नहीं बोलते, अरे नहीं मारो यो मीनिंग को नहीं तो बोलो उनको। शब्द वो थे लेकिन मीनिंग अलग था। ये शब्द में यदि उलझ करके रह गए तो तुम शब्द शास्त्री बन जाओगे, अर्थशास्त्री कभी नहीं बनोगे। अपने अभी आगमे तिवे का पाठ बोला, सुत्ता गम्य आथा गम्य तद्भय आगम्य। आथा गम्य का मीनिंग क्या है? धम्मो मंगल मुख्यतम धर्म उत्कृष्ट मंगल है, ये अर्थ है क्या? नहीं, ये क्या है? ट्रांसलेशन है। ये क्या है? अर्थ तो एक गाथा का अर्थ करने के लिए 1 महीना लग जाएगा। एक धम्मो मंगलम मोक्षम की गाथा का अर्थ करने के लिए 1 महीना लग जाएगा। निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम् ज्ञानामृत पयोधरम् अनंत वीर्य संपन्नम् दर्शनम्। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। मेरी जो एक टीचर की जर्नी रही है वो बहुत अनोखी रही है। सबसे पहले मैं टीचर बनी, फिर मैं मदर बनी। जहाँ पे डॉक्टर्स ने मुझे बता दिया था कि आईवीएफ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वहां पर मेरा नेचुरल कंसेप्शन हुआ है देवगुरु कृपा से। और जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पीरियड मुझे कभी वो हाई रिस्क लगी ही नहीं। पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, हर एक डायमेंशन में ग्रोथ हुई है। मेरे जो पीरियड्स इरेगुलर थे वो भी रेगुलर होना शुरू हो चुके हैं। प्रॉब्लम्स सुलझ गए। एक रिश्ते में जहां पर इतनी कड़वाहट थी, उस रिश्ते में अभी मिठास और आशीर्वाद घुल गया है। सही मायने में आशीर्वाद का अर्थ ट्रेनर बन के ही सीखा है। अधिक जानकारी के लिए 7038
86352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान करें। निर्विकारं निरामयं ध्यानहीनान् पश्यन्ति निजदेहे व्यवस्थितम् अनन्त सुखसम्पन्नं ज्ञानामृत पयोधरम् अनन्तवीर्यम्। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ आरंभ उषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल शाम से 13 अप्रैल शाम तक, शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। मेरी जिंदगी में एक ऐसा खूबसूरत पल आया आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि जब मैं बहुत ज्यादा खुश थी। तभी मैंने अरहम अष्टमंगल ध्यान साधना सीखी थी। तो इमीडिएटली मैंने नंदाव्रत के कार्ड की साधना शुरू की। विल नॉट बिलीव, वो खुशी का पल, वो मोमेंट फ्रीक्वेंटली बार बार मेरी लाइफ में रिपीट होना शुरू हो गया। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना हमारी जिंदगी में, जिनको हम चाहकर भी नहीं संभाल पाते, इतने उलझे हुए होते हैं। तो जब मैंने स्वस्तिक श्रीवत्स के ग्रीन कलर के कार्ड की साधना की तो वो उलझे हुए रिश्ते सुलझने लगे, उन रिश्तों में मधुरता आने लगी। ये कोई मिरेकल नहीं है, ये साइंस है। जब हम हमारे अंदर और बाहर जो एनर्जी फ्लो हो रही है उसको जब हम एक दिशा दे देते हैं तो हमारे जीवन की दशा बदल जाती है। तो आइए जुड़े हमारे साथ अरहम अष्टमंगल ध्यान साधना के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से TTP 11 से, जो शुरू हो रहा है 2 अप्रैल से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।